सभी भाइयों को जय माता दी, जय माँ करनी। आज आप सबके बीच लाइव आने का मुख्य उद्देश्य जो आर्मी भर्ती अभी 2 सालों से नहीं हुई है और 2 साल पहले जो भर्ती हुई थी उसमें जो हमारे सभी भाई थे, सभी वर्ग, सभी समाज के लोग थे या युवा थे जिन्होंने आर्मी भर्ती में फ़िज़िकल निकाला, कुछ लोगों ने मेडिकल भी निकाला, कुछ का मेडिकल हो गया था, कुछ का नहीं हुआ था, फ़िज़िकल निकाला। और वो जो भर्ती हुई थी वो आज से 1 या 2 दिन पहले मुझे आज ही मालूम पड़ा है कि उसको निरस्त कर दिया गया है। तो मेरा सरकार से, सेना के जो अधिकारी हैं उनसे, रक्षा मंत्री से, माननीय पीएम साहब से, माननीय सीएम साहब से ये निवेदन है कि जिन लोगों ने 2 साल पहले वैकेंसी में आवेदन किया था या जो लोग भर्ती में शामिल हुए थे, जो सिलेक्ट हुए थे, जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुई, वो एग्ज़ाम निरस्त करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। एक तरफ आप बोलते हो हम सरकारी वैकेंसी निकालेंगे, उनमें लोगों को रोज़गार देंगे, और एक तरफ आप आर्मी भर्ती को निरस्त करते हैं 2 सालों के बाद। तो जो युवा 21 साल के हो चुके हैं अब वो उसके पात्र नहीं रहे, तो उनका भविष्य तो पूरी तरीके से ख़राब है। जो आर्मी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे या जो आर्मी भर्ती में जाने लायक ही थे, जिनकी एजुकेशन कम है, जो आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन कम वाले लोग ही आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं, सभी लोग करते हैं। जिनको देश सेवा, देशभक्ति का जज्बा होता है, वो हर एक व्यक्ति आर्मी में जाने के लिए उतावला होता है। उसको ये उसका मोटिव रहता हो या उसका लक्ष्य रहता हो कि मुझे आर्मी की भर्ती देना है और उसमें सिलेक्ट होकर देश सेवा करनी है, तो आप उससे, उसके अधिकारों से उसको वंचित कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हम निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। सारी रूपरेखाएँ सब मिल के बनाएंगे, कैसे उस आंदोलन को कहाँ तक ले जाना है, कैसे उसको अंजाम तक लाना है और उस पर विजय पानी है। तो आप सभी भाइयों से भी निवेदन है कि इस जो भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं, जो हुई है, वो हमको अवगत कराएं। हम उसको प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे, उसको जीत के भी आएंगे। क्योंकि आज ही मैंने एक और पोस्ट देखी थी जिसमें बताया गया कि एक बना जो थे या कोई गुजर समाज के व्यक्ति थे, उन दोनों ने आज सुसाइड किया है। सुसाइड का कारण ये रहा है कि वो आर्मी भर्ती में सिलेक्शन हो चुका था उनका, मतलब फिजिकल निकाल लिया था, मेडिकल निकाल लिया था। उसके बाद जो भर्ती निरस्त हुई तो हताश हो गए और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो युवाओं से भी ये निवेदन है कि आत्महत्या करना इसका उपाय नहीं है। हमें और भी नौकरियों में जवाबदारियां हैं, हमारे पास परिवार की जवाबदारियां हैं, हम और भी नौकरियों में जा सकते हैं, इसलिए इसमें ओवर एज हो गए हैं। तो और हमने पिछले 2 सालों से ये मांग उठा रहे हैं सरकार से। सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करा है, न उसको देखा है। उसके लिए भी हम जो 8 जनवरी 2023 में जो महा आंदोलन करने वाले हैं भोपाल में, उसमें भी हम ये मुद्दा रख रहे हैं। हमने रखा भी था पहले भी हमने ज्ञापन आवेदन दिए हैं कि जो जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनमें 2 साल की जो भी उनकी जो एज है उसमें 2 साल की एज बढ़ाई जाए, ताकि जो लोग वंचित रह गए इस कोरोना काल में 2 सालों में, उनको भी इसका मौका मिले, वो इसके पात्र रहे। तो हमने सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आप इसमें 2 साल की एज बढ़ाएं, और ताकि हमारे जो भाई हैं जो आर्मी भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी वैकेंसी की तैयारियां कर रहे हैं, जो अवर एज हो चुके हैं, इन 2 सालों में जो कोई भी वैकेंसी नहीं निकली कोरोना काल में, तो उससे उसको इनका फ़ायदा हो जाए। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक और आर्मी में एक और नई चीज़ आई है आर्मी भर्ती को लेके कि अग्निपथ करके एक और इनने कोई सा निकाला है जिसमें 4 साल के लिए आर्मी भर्ती में लेंगे लोगों। तो यदि 4 साल के लिए आप लोगे तो 4 साल के बाद बच्चा क्या करेगा? जो आर्मी के रूल रेगुलेशन हैं, जो अभी तक जैसे भर्तियाँ चलती आ रही है, वैसे ही उन भर्तियों को सुचारू रूप से चालू किया जाए, उसी हिसाब से उनको लिया जाए, ताकि बच्चों को एक स्थायी रोजगार रहे। और रोजगार के अलावा देशभक्ति के लिए आदमी जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति घर ही आता है। बहुत सारे हमारे भाई हैं
जो वीर गति को भी प्राप्त होते हैं। तो आप 4 साल के लिए उसको ले रहे हो, उसके बाद उसकी ना तो पेंशन चालू है, ना उसको एक्समैन के कोटे में कोई सहयोग मिलेगा या कुछ चीज़ें मिलेगी, उसको कोई भी सुविधा उस 4 सालों के बाद उसको नहीं मिलेगी। तो यदि उन 4 सालों के बीच में कोई हमारा भाई, कोई सैनिक शहीद होता है, तो उसके परिवार का लालन पोषण कैसे होगा, उसका परिवार कैसे रहेगा, उसके परिवार के लिए आप क्या करोगे? खाली एक मुआवजा देना सैनिक को श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। कि कोई शहीद हुआ है तो कोई राज्य सरकार ने करोड़ दे दिए हैं, ये दे दिया है, वो दे दिया है। शहीद हो रहा है तो उसको शहीद का दर्जा हम देते हैं, पर उसके परिवार का हम नहीं देते। तो उसका परिवार बाद में क्या करेगा? तो हम इसके विरोध में हैं कि 4 साल के लिए इसको लागू नहीं किया जाए। आपको जो भी सेवाएं करवानी है आप दूसरी चीज़ों में जाओ। आपका सेना का बजट कम है तो उसको आप बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। और यदि आपको पेंशन बंद करना है, कोई पैसों में कटौती करना है, तो सबसे पहले जो नेता है, जिनकी विधायक साहब की कोई है, विधायक साहब है या विधायक जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक की उनकी सैलरी है, तो उसको आप कम करके 20,000 करो, 10,000 करो या फ्री करो। उनको सैलरी की कोई आवश्यकता नहीं है, भत्ते भत्ते की आवश्यकता नहीं है। पर जो एक सैनिक है, जो जवान पे जो जवान है, वो सीमा पे अपना सर्वस्व दे रहा है, मतलब जो उससे हो सकता है वो देता है, पूरी ईमानदारी से अपने देश के लिए सेवा करता है। उनकी वजह से हम यहाँ गांव में, घर में, शहर में सुरक्षित है, देश में सुरक्षित है। तो कम से कम उनके साथ ये बजट का नाम लेकर या बजट के नाम पर उनके किसी भी चीज़ में कोई कटौती नहीं की जाए। सैनिकों की तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। सैनिकों का सम्मान तो है ही सही, पूरे देश में है, हर व्यक्ति के दिल में होता है सैनिक का सम्मान। तो कम से कम हम ज़्यादा कोई मांग नहीं कर रहे हैं, पर जो आर्मी की जो सुचारू रूप से जो पहले भर्तियाँ हो रही थी, उन्हीं हिसाब से उनको भर्तियों को किया जाए, ताकि उनके पास जो 15 साल में रिटायरमेंट लेना चाहता है वो लेता है, जो उनको आगे नौकरी करनी होती जो भी करते हैं, तो उनमें कोई कटौती नहीं की जाए बजट के नाम पर। आपको बजट बढ़ाना है, आप बढ़ाओ, विकास कम करो, चलेगा। तो सैनिक के सम्मान में या सैनिक को बजट के नाम पर उसके सेवाओं में कटौती करना, उनकी सुविधाओं में कटौती करना, ये देश के लिए सम्मानजनक बात नहीं है। तो आप सब लोगों से भी निवेदन है कि अपने जो भाई हैं उनको सबको समझाएं कि आत्महत्या करना इसका कोई उपाय नहीं है। हम सब मिलकर लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और उस पर विजय भी पाएंगे। तो सेना में जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करो, ताकत से मेहनत करो, जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत करो। हमसे जो बनेगा हम आपके लिए करेंगे। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो 2 साल, जो मेरे पास बहुत सारे भाइयों का फ़ोन भी आया कि यार 2 साल की उम्र सीमा बढ़ाई जाए, तो हम जब से हमारे पास ये बात आई है 1-1.5 साल से, जब से कोरोना काल लगा है, 1 साल तो कम से कम हो ही गया होगा हमें, कि हम उसकी मांग उठाते ही रह रहे हैं कि 2 साल की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 2 साल की छूट दी जाए। कि जो 23 साल की किसी में उम्र है तो उसको 25 साल की जाए, कहीं 28 है तो 30 साल की जाए, किसी में 32 है तो 34 साल की जाए। जैसे आर्मी भर्ती में 21 साल है तो उसको 23 साल की जाए, ताकि जो 2 सालों का हमारा नुकसान हुआ है, हमारे भाइयों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है, उसकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते, पर हाँ उनको मौका मिले, वो उनको साबित कर पाए। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जो भी आर्मी भर्ती से संबंधित चीज़ें हैं आप उसको ग्राउंड स्तर पर उठाए। सब जिलाध्यक्ष जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी जो युवा हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ आती है तो उनके साथ जाके खड़े रहें और उनको इस आंदोलन में ताकत दें, उनके साथ खड़े रहें और उनको समझाएं कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे किसी भी हाल में। पर आत्महत्या करना इसका उपाय नहीं है, मरना उसका उपाय नहीं है। आपका परिवार आपके पीछे है, आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं। तो नौकरियां हैं, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी। जो सरकारें जो इन चीज़ों पे नहीं सोच रही है उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि युवा देश का भविष्य है, था भी, है भी और रहेगा भी। तो युवाओं
के भविष्य के साथ सरकार छेड़छाड़ नहीं करे और युवाओं को जो लाभ दे सकती है वो दे। इसी के साथ आप सबको जय माता दी, जय माँ करनी। एक चीज़ और मैं भूल गया था बीच में, एक मुद्दा और आया था हमारे पास। आज ही के 2 मुद्दे इसलिए मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा लाइव आता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा इन चीज़ों में बोलने में और इसमें भी हिचकिचाहट होती है, भूल भी जाता हूँ। एक मुद्दा और आया था हमारे पास पे देवास का, जो सज्जन वर्मा हैं, विधायक है, पहले मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के। उनने राजपूत समाज पे जो टिप्पणी करी है उसके लिए जो भी देवास ज़िले के हैं या पूरे मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं करनी सेना के, राजपूत समाज के या अन्य किसी भी समाज के, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि ये जो समाज की राजनीति कर रहे हैं, समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने के लिए ये काम करते हैं। आज इस व्यक्ति को फेमस होना है, उसने राजपूत समाज पे टिप्पणी कर दी, कल उस व्यक्ति को फेमस होना है, उसने राजपूत समाज पे टिप्पणी कर दी, तो राजपूत समाज फेमस भी करता है और राजनीतिक करियर ख़त्म भी करता है। पहले भी हमने कई नेताओं के राजनीतिक करियर ख़त्म करे हैं। अब सज्जन वर्मा साहब की बारी है। उनने जो शब्द कहे हैं उसका परिणाम वो उनके विधानसभा चुनाव में तो भुगतेंगे, पर जिस गांव, जिस मोहल्ले में जाएंगे, मैं सभी कर्ण सैनिकों से और समस्त राजपूत समाज और जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जितने भी राजपूत समाज के संगठन हैं, मैं सबसे एक ही निवेदन करता हूं, तो जिस भी गली में जाए उनका विरोध करें और उनसे पूछे कि आप समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति विशेष ने पर्सनल कोई गाली दी है या आपसे कोई पर्सनल बात कर रहा है तब उसको गाली दो। आप राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी कैसे कर रहे हैं? तो इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव से लेके अभी तक। और उनको राजपूत समाज से या किसी व्यक्ति से कोई परेशानी है, समाज से परेशानी है, तो हमसे आके मिलो, आमने सामने, हम परेशानी भी दूर करेंगे और आपके मुगालदे भी दूर करेंगे। तो सज्जन वर्मा जी जहाँ भी जाएं, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी विधानसभा में, जहाँ भी वो किसी भी व्यक्ति का प्रचार करें, तो उन व्यक्तियों को बोलो कि यदि आपको जीतना है तो ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए। यदि ये व्यक्ति जिसके भी प्रचार में आएगा ना तो उसको वोट मिलेगा, ना आपको कभी, मतलब ना तो सज्जन वर्मा को तो हम कभी वोट करेंगे ही नहीं। उनने पहले भी कोई गलतियां करी है, मेरे को 2-4 बना लोगों को फ़ोन आए तो वो भी बता रहे थे कि ये पहले भी कोई हरकत कर चुके हैं। इस बार उनको सबक अच्छे से सिखाया जाएगा और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कर्मी सैनिक हैं, जितने भी हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर इस पूरी ताकत से जो जातिवादी राजनीति करते हैं या जो किसी एक जाति को टारगेट करके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबक रहेगा कि वो आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। पहले भी बिसाहू लाल जी ने भी कोई बयान दिया था, उस टाइम भी कर्ण सेना ने विरोध करा था, पर यह विरोध थमा नहीं है, ना बिसाहू लाल जी का थमा है, ना सज्जन वर्मा का थमेगा। जब चुनाव में आप लोग चुनाव लड़ोगे तो हम बताएंगे कि समाज की ताकत क्या होती है, समाज का वोट क्या होता है और किसी समाज को गाली देना क्या होता है। सबसे बड़ा तमाचा इन लोगों का राजनीतिक करियर खराब करके ही, इनको घर बिठा के ही हमें सुकून मिलेगा और हम इनको सबको घर बिठा के ही छोड़ेंगे यदि आप सब लोग साथ में ईमानदारी से ताकत के साथ लड़े। इसी के साथ सभी भाइयों को जय माता दी, जय माँ करनी। और एक बात पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो जहाँ बोले, जिसको बोले, जहाँ मिले उनको उसी टाइम उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखो। लड़ने के लिए सब तैयार हैं, जहाँ आप हमें बुलाओगे वहाँ आएंगे, जहाँ उनसे बात करनी होगी वहाँ भी आएंगे और जहाँ और कुछ करना होगा वहाँ भी आएंगे। तो विरोध गांव, मोहल्ले, गली तक होना चाहिए। जहाँ भी जाओ विरोध झेले ताकि उसको एक चीज़ समझ में आए कि किसी समाज के बारे में या किसी की समाज की माँ बहनों के बारे में गाली देना क्या होता है और उसका परिणाम कैसे भुगता जाता है। तो आप सब लोग पूरी ताकत से लगे, पूरी ताकत से भिड़ें और जो सेना वाला मुद्दा है उसको हम उठाएंगे, पूरी जोर तरीके से उठाएंगे और इसको सड़क से लेकर सदन तक पहुँचाएंगे और इसमें जीत के भी आएंगे। बस आप लोगों का सहयोग, साथ और विश्वास हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। आप लोगों का साथ रहा तो हम पूरी तरीके से विजय पाएंगे और पहले भी हमने विजय पाई है बहुत सारे मुद्दों पर। आज की बात इसी के साथ जय माता दी, जय माँ करनी।
जय हिंद, जय राजपूताना।